नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आशिमा त्यागी। आज एक ऐसा ही मुद्दा मैं लेकर आई हूं जिस पर विचार करना बेहद जरूरी हो जाता है। तो दोस्तों, आप ये कल्पना कीजिए कि एक ऐसा देश जहां बच्चे हर सुबह किताबों के बोझ से नहीं बल्कि सिस्टम की क्रूरता से लड़ने के लिए स्कूल जाते हैं। एक ऐसा देश जहां लाखों छात्र पढ़ाई करके सरकारी परीक्षा भी देते हैं, लेकिन पेपर लीक होने की वजह से सालों की जो मेहनत है वो बर्बाद हो जाती है। और उसी देश में एक दिन आता है जब प्रधानमंत्री एक भव्य कार्यक्रम करते हैं जिसका नाम है परीक्षा पर चर्चा। जी हाँ, नाम सुनते ही लगता है कि ये छात्रों के लिए होगा, उनके तनाव, उनकी समस्याओं और उनकी उम्मीदों की बात हो। लेकिन दोस्तों, हकीकत क्या है? जी हाँ, हकीकत क्या है, ये सवाल है हमारा आपसे। हकीकत है करोड़ों रुपए का खर्च, बड़े बड़े इवेंट, प्रचार और हर गली मोहल्ले में लगे सेल्फी पॉइंट। आज हम बात करेंगे उस छलावे की जो बच्चों के भले के नाम पर आपके टैक्स के पैसों से रचा जा रहा है। हम आप पूछेंगे कि क्या वाकई ये परीक्षा पे चर्चा है या सिर्फ प्रचार पे खर्चा। इस कार्यक्रम की शुरुआत की अगर बात करें तो 2018 में हुई दोस्तों। उस समय इसे पेश किया गया था और एक सकारात्मक पहल के तौर पर, ताकि प्रधानमंत्री सीधे देश के छात्रों से बात कर सके, उनसे जुड़ सके और उन्हें परीक्षा से ना डरने की प्रेरणा दे सके। यानी एक तरह से अगर देखा जाए तो ये मन की बात का ही एक शैक्षणिक संस्करण था। इसमें छात्रों को पीएम मोदी की किताब एग्जाम वॉरियर्स दी गई, वीडियो दिखाए गए और कई जगहों पर पीएम के भाषणों को प्रसारित भी किया गया। लेकिन समय के साथ ये कार्यक्रम एक इवेंट शो में बदल गया है। दोस्तों, क्या मैं गलत कह रही हूं? क्योंकि इसकी भव्यता, फिल्मांकन, इसकी ब्रांडिंग और इसके पीछे की प्रचार मशीनरी देखकर कोई भी ये कह सकता है दोस्तों कि इसमें छात्र पीछे कहीं ना कहीं छूट गए हैं और प्रधानमंत्री की ब्रांड इमेज सबसे आगे निकल गई। कभी आपने फोकस किया इस पर, महसूस किया, इसे गौर फरमाया? अब बात करते हैं इस इवेंट पर आने वाले खर्च की, जो इस पूरे मुद्दे का सबसे चौंकाने वाला पहलू है, हैरान कर देने वाला। 2018 में इस कार्यक्रम पर कुल 3.67 करोड़ रुपए खर्च हुए थे, लेकिन 2025 में ये बढ़कर 18.82 करोड़ हो गया है। यानी 7 साल में खर्च में 522% की बढ़ोतरी। और ये सिर्फ एक दिन का इवेंट है दोस्तों। अब तक इस कार्यक्रम पर 70.88 करोड़ रुपए खर्च हो चुके हैं। अब सोचिए, 70 करोड़। इस पैसे से 7 लाख गरीब छात्रों को साल भर की जो स्कॉलरशिप है वो दी जा सकती थी। सरकारी स्कूलों में 20,000 से ज्यादा टॉयलेट बनाए जा सकते थे। लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ, क्योंकि प्राथमिकता है प्रचार। जी हाँ, प्राथमिकता है प्रचार, एड। 2023 और 2024 के कार्यक्रमों में अगर बात करें तो कुल 1111 सेल्फी पॉइंट्स बनाए गए, जिन पर 2.49 करोड़ रुपए खर्च किए गए। हर पॉइंट पर पीएम मोदी की बड़ी बड़ी तस्वीरें, बड़े बड़े कटआउट्स, बैकड्रॉप्स, रिंग लाइट, सब कुछ ऐसा जैसे कोई बॉलीवुड इवेंट। यानी अगर देखा जाए तो बच्चों की पढ़ाई की चिंता छोड़कर यह सिखाया जा रहा है कि कैसे अच्छे एंगल से सेल्फी ली जाए। सेल्फी लेते हैं ना, तो पता होगा आपको, क्या यही शिक्षा है? क्या यही परीक्षा से तनाव को कम करने का तरीका है? ये कार्यक्रम अब छात्रों का नहीं है दोस्तों, एक फोटो ऑप बनकर रह गया है। जी हाँ, फोटो ऑप। अब जरा उस सच्चाई को भी देख लेते हैं जिसे सरकार छिपाती है। शिक्षा बजट। जी हाँ, शिक्षा बजट में कटौती। नेशनल मींस कम मेरिट स्कॉलरशिप स्कीम का बजट 2018 से 19 में था 559 करोड़। अल्पसंख्यक स्कॉलरशिप और यहां तक कि नेशनल टैलेंट सर्च एग्जाम यानी NTSE तक को बंद कर दिया गया। ये दोहरा चरित्र क्यों दोस्तों? देश लाइव पूछता है। एक और छात्रों से संवाद का नाटक। जी हाँ, एक तरफा ये छात्रों से संवाद का नाटक होता है, दूसरी तरफ उन्हीं की स्कॉलरशिप, किताबें, कोचिंग सहायता खत्म की जा रही है। ये कैसा एग्जाम वॉरियर्स बनाना है? सत्ता के उन नुमाइंदों से ये सवाल करता है, सीधे प्रधानमंत्री से सवाल करता है। इसका सबसे बड़ा सवाल यही है दोस्तों कि क्या छात्रों की असली समस्याएं इस कार्यक्रम के जरिए उठाई जाती हैं? क्या किसी छात्र ने यूजीसी नेट पेपर लीक का सवाल पूछा? क्या किसी कोचिंग माफिया के खिलाफ पीएम ने बोलने की हिम्मत दिखाई? और अगला सवाल यह कि क्या किसी छात्र ने बेरोजगारी, इंटरव्यू लेट होने, रिजल्ट अटकने जैसे सवाल पूछे? नहीं, क्योंकि सवाल पहले से ही छांटे जाते हैं। मंच पर वही बच्चे बैठे होते हैं जो सवाल पूछने के नाम पर सिर झुकाकर, जी हाँ,
सिर झुकाकर धन्यवाद मोदी जी बोलते हैं। कोई असहमति नहीं, कोई बहस नहीं, बस तालियां बजाने का एक शो या कहा जाए कि प्रपंच। इस पूरे इवेंट को देश की गोदी मीडिया का जिक्र इसलिए क्योंकि गोदी मीडिया एक ऐतिहासिक संवाद कहकर प्रचारित करती है इस प्रोग्राम को। हर चैनल पर पीएम का लाइव भाषण, सोशल मीडिया पर ट्रेंडिंग हैशटैग, ट्विटर पर बीजेपी आईटी सेल की मुहिम हम देखते हैं और हर जिले में अधिकारियों के आदेश की कार्यक्रम को अनिवार्य रूप से स्कूलों में दिखाया जाए। ये शिक्षा है या अनिवार्य प्रचार? सरकार शिक्षकों को भी इस कार्यक्रम की रिपोर्ट भेजने का निर्देश देती है। दोस्तों, आप समझ रहे हैं इसके पीछे की सच्चाई? क्योंकि ऐसा लगता है कि जैसे बच्चे पढ़ाई नहीं बल्कि इवेंट मैनेजमेंट सीखने स्कूल जा रहे हैं। अरे उसके लिए तो बकायदा एक कोर्स होता है, वो वहां से भी कर लेंगे। अब सुनिए उन्हीं छात्रों की बात जिनके नाम पर यह तमाशा होता है। सर, हमें भाषण नहीं समाधान चाहिए। हमें यूजीसी नेट की फीस भरते हैं, पढ़ाई करते हैं, फिर पेपर लीक हो जाता है, किससे चर्चा करें? ये सवाल उन छात्रों के हैं जो वाजिब तौर पर इस तरह की समस्याओं को देखते हैं। स्कूल में पंखा नहीं है, शौचालय नहीं है, लेकिन पीएम की तस्वीर से सजाया गया है सेल्फी पॉइंट, वो जरूर है। इन बच्चों को कोई नहीं सुन रहा है क्योंकि सरकार का फोकस बच्चों की पढ़ाई पर नहीं है दोस्तों, अपने प्रचार पर है। अब इन बच्चों के सवालों का जवाब कौन देगा? अगर सत्ताधारी ये सुन रहे हैं, जवाब दीजिएगा। दोस्तों, सच्चाई अब ये साफ है कि परीक्षा पर चर्चा अब छात्रों का मंच नहीं रहा, ये अब प्रधानमंत्री की ब्रांडिंग का कार्यक्रम है जिस पर वो करोड़ों रुपए खर्च करते हैं। करोड़ों रुपए सिर्फ एक दिन के इवेंट पर खर्च करना, जबकि शिक्षा योजनाएं बजट की कमी से दम तोड़ रही है। ये लोकतंत्र नहीं है दोस्तों, ये लोक प्रहसन है। ये इवेंट अब एक संदेश दे रहा है कि बोलो मत, बस सुनो, सवाल मत करो, सेल्फी लो, मुद्दे मत उठाओ, मोदी जी की तारीफ करो। यही तो होता है। आपने देखा होगा इस शो को, कभी नहीं देखा होगा तो फिर देखिएगा। तो सवाल आपसे है दोस्तों, क्या आप चाहते हैं कि आपके बच्चों की पढ़ाई पर खर्च हो या प्रधानमंत्री की फोटो पर? क्या आप ये चाहते हैं कि आपकी टैक्स की रकम से स्कूलों में बेहतर टीचर आए या बड़े एलईडी, जी हाँ, बड़े बड़े एलईडी स्क्रीन पर एक दिन का इवेंट जो है वो उस पर चलता नजर आए? अगर जवाब शिक्षा है तो विकास है, बच्चों का भविष्य है ना आप लोगों की तरफ से? कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कमेंट करके। तो इस झूठे प्रचार से सवाल कीजिए दोस्तों। लोकतंत्र में सबसे बड़ी परीक्षा सरकार की होती है और हमें यह तय करना होगा कि हम इस परीक्षा में उसे पास करेंगे या फेल, क्योंकि जनता जनार्दन यही करती है, उसमें बहुत हिम्मत होती है। अगर आपको ये सच्चाई जरूरी लगी तो इसे दूसरों तक पहुंचाएं और उसके लिए आपको क्या करना होगा? वीडियो को शेयर करना होगा, अपनी राय हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बतानी होगी। और याद रखिए दोस्तों, इस देश में जब तक सवाल पूछने वाले लोग जिंदा हैं, आपके और हमारे जैसे लोग जिंदा हैं, तब तक लोकतंत्र भी जिंदा है। और परीक्षा का सबसे बड़ा उत्तरदाता है सरकार, ना कि छात्र। इसी के साथ इस चर्चा पे यही विराम लगाती हूँ। फिर हाजिर होंगी एक ऐसे ही मुद्दे के साथ जो सीधा आपसे जुड़ा हुआ है, जनता से जुड़ा हुआ है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।